गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जहां भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक तरफ H1B वीज़ा विवाद, टैरिफ विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे नेगेटिव न्यूज़ चल रहे थे, इसी बीच भारत की एक कंपनी जोहो कॉरपोरेशन ने भारतीयों के मन में न सिर्फ कॉन्फिडेंस का भाव भरा है, बल्कि इसने बहुत साइलेंटली काम करते हुए पूरे दुनिया में अपना एक मुकाम स्थापित किया है और इसने देश की आर्थिक और तकनीकी तरक्की का मार्ग भी प्रशस्त किया है। जोहो कॉरपोरेशन को आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल कंपनी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा आदि जो कंपनी हैं वो कई प्रकार की आईटी बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे मेल भेजने की सुविधा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सुविधा, मीटिंग करने की सुविधा जैसे गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम आदि प्लेटफॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉलिंग, ये सारी फैसिलिटी जोहो कॉरपोरेशन के विभिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। जोहो कॉरपोरेशन 55 से अधिक प्रकार के ऐप को संचालित करती है और ये जोहो वन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसे एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म से एक्सेस किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है। यह भी न्यूज़ में क्यों है? भारत के आईटी मिनिस्टर जो रेलवे मंत्रालय के भी प्रभार में हैं, श्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने अभी हाल के दिनों में अपना एक प्रेजेंटेशन दिया और उस क्रम में उन्होंने बतलाया कि यह प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट टीम या गूगल के प्लेटफॉर्म से नहीं है, ये दरअसल जोहो के प्लेटफॉर्म से कराया जा रहा है। और उन्होंने देश के अन्य मंत्रालयों और सरकारी संस्थाओं से भी आग्रह किया कि आप भी भारत के स्वदेशी जोहो प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाइए। इसके कुछ ही दिनों के बाद भारत के अन्य कैबिनेट मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने व्हाट्सएप कॉलिंग के विकल्प के रूप में देश के स्वदेशी अरट्टाई का भी उदाहरण लिया और अरट्टाई भी जोहो कॉरपोरेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जहां से वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग की तरह ही सुविधा उपलब्ध है। यह देश के लिए एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर थी। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अभी देश के सामने H1B वीज़ा का विवाद, टैरिफ विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे कई मामले थे। साथ ही साथ अमेरिका या अन्य देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी भारतीयों के कॉन्टेक्स्ट में निगेटिव शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। वैसे क्रम में अगर इस प्रकार का कोई डेवलपमेंट होता है जिससे भारतीयों के मन में कॉन्फिडेंस की भावना आती है, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी खबर थी और चौंकाने वाली खबर, क्योंकि भारत के अधिकांश व्यक्तियों को जो टेक्नोलॉजी से अवगत है, उपयोग करते हैं, उनको भी इस कंपनी के बारे में पता नहीं था। तो निश्चित रूप से यह चौंकाने वाली भी खबर थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी ने कभी भी अपनी कोई पब्लिसिटी नहीं की थी और हमेशा यह लाइमलाइट से दूर रहती थी। और इन सब के बावजूद इस कंपनी ने आज के डेट में $12 बिलियन का अपना एक कारोबार खड़ा किया है, जो कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इसका एनुअल टर्नओवर भी 8500 करोड़ रुपए से अधिक का है। तो निश्चित रूप से यह काबिल तारीफ है कि बिना किसी प्रचार के, बिना लाइमलाइट में आए, साइलेंटली काम करते हुए इस कंपनी ने अपना एक मुकाम स्थापित किया है और वह इतनी बड़ी कंपनी है। यह कंपनी अभी दुनिया के 150 से अधिक देशों में अपना ऑपरेशन कर रही है, अपना कार्य संचालन कर रही है और दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसकी कस्टमर हैं, जिसमें अमेजन, नेटफ्लिक्स, HBO, मर्सिडीज बेंज, सुजुकी, पेपाल, HDFC, सोनी, HP आदि कई दुनिया की बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक के रूप में हैं और इसकी सुविधा का लाभ ले रही हैं। इस जोहो कॉरपोरेशन की स्थापना 1996 में 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस। शुरुआत में इस कंपनी का नाम एडवेंट नेट हुआ करता था। बाद में 2009 में इस कंपनी का नाम बदलकर जोहो कॉरपोरेशन हो गया। इस कंपनी की एक USP है कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, यह फैमिली ओन्ड बिजनेस के रूप में काम करती है और इसमें बाहर से किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये कंपनी अपने वर्क एथिक्स के लिए भी जानी जाती है। जहां कोविड पैंडेमिक के समय में तमाम बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही थी, इस कंपनी ने न सिर्फ कर्मचारियों को रिटेन किया, काम पर रखा, बल्कि मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, फूडिंग, फीडिंग, लॉजिंग, सभी प्रकार की सुविधाएं कंटिन्यूअस रखा। और निश्चित रूप से यह कोविड पैंडेमिक के समय में उन सभी कर्मचारियों के लिए एक राहत की बात थी। दूसरा,
स्टाफ हायरिंग का, जो कर्मचारी को हायर किया जाता है, इसके लिए भी इनकी एक यूनिक व्यवस्था है। जहां बड़ी कंपनियां स्टाफ हायरिंग के लिए, कर्मचारियों या प्रोफेशनल्स के हायरिंग के लिए बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जाती है, ये कंपनी छोटी छोटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ग्रेजुएट्स को खोजती हैं। साथ ही साथ ये 10th 12th के स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग डिप्लोमा प्रोवाइड करती है, और इसके लिए उन्होंने एक जोहो स्कूल की स्थापना की है। यहाँ पर बहुत बेसिक लेवल पर जो 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है, और उसी के बाद वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक यूनिक हायरिंग फैसिलिटी है। आज के डेट में इस कंपनी में 15,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं, और इन 15,000 में से 15% से अधिक जो वर्क फोर्स है, मानव बल है, वो इन्हीं जोहो स्कूल से आते हैं। ये कंपनी चूंकि आसपास के बच्चों को जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनको अपने यहाँ ट्रेनिंग के बाद नौकरी पर रखती है, तो इनडायरेक्टली वहाँ यह रूरल इकोनॉमी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको भी बल प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। जोहो वन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और देखिए कैसे ये गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के विकल्प के रूप में कार्य कर सकती है। मेल फैसिलिटी के लिए जिस तरह से गूगल का जीमेल है, वहीं जोहो ने अपना जोहो मेल फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। फाइल स्टोरेज के लिए जैसे गूगल ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, जोहो का अपना वर्क ड्राइव है। डॉक्यूमेंट सीट्स या प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो जहां गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि है, जोहो का जोहो सीट्स, जोहो शो, जोहो राइटर, इन सब से भी ये सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। मीटिंग या चैट के लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल का गूगल मीट है, उसी तरह से जोहो का सोशल भी ये सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम है। पर्सनल चैट के लिए व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में आरटाई है। उसी तरह से आज जब एआई का उपयोग बढ़ रहा है, तो जहां पर गूगल का जेमिनाई है और माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, उसी तरह से जोहो जिया, ये जोहो कॉरपोरेशन का एआई प्लेटफॉर्म है। इस कंपनी का इंपॉर्टेंस भारत के लिए काफ़ी अधिक है। सबसे पहले तो यह इंडिजेनस है, स्वदेशी कंपनी है, और भारत में रोजगार सृजन का काम कर रही है, भारत के लोगों को रोजगार दे रही है, भारत की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है, और सबसे बढ़कर भारत का जो आत्मनिर्भर भारत बनने का संकल्पना है, जहां पर स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, निश्चित रूप से इस कंपनी ने बेहतरीन काम किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। भारत का डाटा, चाहे वह सरकारी हो, गैर सरकारी हो, आम नागरिक का हो, यह तमाम विदेशी कंपनियों के माध्यम से अमेरिका और अन्य विदेशी धरती पर जाता है, और जहां से डाटा के लीक होने का, मिसयूज होने का खतरा बना रहता है। तो यहाँ पर डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए इस कंपनी ने काम किया है। इसका जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में, मोस्टली डाटा का स्टोरेज वहाँ पर होता है, और इसीलिए यह डाटा देश के अंदर ही रहता है, और इसके मिसयूज होने का, इसका लीकेज होने का संभावना काफ़ी कम है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को शुद्ध मुनाफा भी कमा कर देती है, क्योंकि ये कंपनी जो भी कमाई करती है उसका इनकम टैक्स वह भारत में ही देती है, जमा करती है, और इसीलिए नेट प्रॉफिट वह भारत की अर्थव्यवस्था को दे रही है। बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी, क्योंकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को और वहाँ के लोगों को चूँकि यह रोजगार पर रखती है, तो ये रूरल इकोनॉमी को भी अपने तरफ से बूस्ट कर रही है। इस कंपनी के सामने भविष्य में दो प्रकार की चुनौतियां होंगी। सबसे पहला है स्केलेबिलिटी। आज माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, इन कंपनियों ने बड़े लंबे समय तक काम करके अपना एक बेस बनाया है, तो वो सभी व्यक्ति, चाहे भारत के ही क्यों ना हो, वो इतने जल्दी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर इस कंपनी पर, जोहो के प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट नहीं करेंगे। और अगर इतना ट्रैफिक इस कंपनी को मिलता है, तो क्या ये कंपनी उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, हैंडल करने में सक्षम है? तो सबसे पहले इस कंपनी की क्षमता कितनी है, तो इसके ऊपर इसे काम करने की आवश्यकता है। तो स्केलेबिलिटी सबसे पहला चैलेंज होगा। दूसरा एक्सेसिबिलिटी, यानी अभिगम्यता। माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाटएवर,
इन सभी का जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी वर्क फ्रेंडली है, तो यूज़र फ्रेंडली है। तो इस प्रकार की सुविधा अगर ये कंपनी भी प्रोवाइड करेगी तभी कोई भी ग्राहक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर जोहो प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, इम्पॉर्टेंट चैलेंज होगा। अपॉर्चुनिटी, इस कंपनी के पास पोटेंशियल तो है, इसने साबित किया है कि बिना किसी प्रकार के फंडिंग के इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है, तो निश्चित रूप से पोटेंशियल है। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस कंपनी के पास बहुत बड़ा मार्केट है। देखिए, जो विदेशी कंपनियां हैं आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनियां हैं, वो प्रतिवर्ष भारत से 15 से 20 बिलियन डॉलर की कमाई करती हैं। तो इतना बड़ा मार्केट है जो भारत में अवेलेबल है अगर सरकार इस कंपनी को प्रमोट करती है। और दूसरा कि ये कंपनी ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करने में सक्षम होती है, तो निश्चित रूप से इस बड़े मार्केट का लाभ जो कंपनी को मिल सकता है। एडुकेटेड यूथ एंड वर्कफोर्स, भारत में प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में ग्रेजुएट्स या टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स जो है तमाम डिग्री कॉलेजों से निकलते हैं, तो उन एडुकेटेड यूथ का भी लाभ इस कंपनी को मिल सकता है। तीसरा है ट्रम्प फैक्टर। ये सारा न्यूज़ आज के डेट में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तरह की निगेटिव बातें भारत के कॉन्टेक्स्ट में की थी। साथ ही साथ टैरिफ का जो इतना अप्रत्याशित रूप से उन्होंने वृद्धि कराया, और H1B वीज़ा का विवाद हुआ, भारत पाकिस्तान जो अभी ऑपरेशन सिंदूर ये सब था उसके भी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने निगेटिव स्टेटमेंट दिया था। तो कुल मिलाकर ट्रम्प फैक्टर है जिसमें संभावित है कि भविष्य में बहुत सारे भारतीय प्रोफेशनल भारत की तरफ शिफ्ट करेंगे और वो उन पोटेंशियल, उस टैलेंट को ये कंपनी यूज़ कर पाएगी। तो निश्चित रूप से यह भी एक अपॉर्चुनिटी है। रिक्वायरमेंट, इस कंपनी को गवर्नमेंट सपोर्ट की आवश्यकता होगी, इसलिए होगी क्योंकि भारत सरकार धीरे धीरे डिजिटल गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है। सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट है ये भी धीरे धीरे डिजिटल गवर्नेंस के लिए की दिशा में बढ़ रही है। प्रत्येक दिन तमाम रिपोर्ट प्रकाशित होते हैं, तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो विकास कार्य है उसकी समीक्षा की जाती है। तो निश्चित रूप से अगर भारत सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर पाती है और प्रमोट करती है तो निश्चित रूप से इस कंपनी के लिए एक बूस्ट होगा। और इसकी अत्यधिक आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर स्वदेशी को प्रमोट करना है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट सपोर्ट की आवश्यकता होगी। दूसरा जो रिक्वायरमेंट होगा वो होगा कि भारत का जो शिक्षण प्रणाली है उसमें गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं या जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स निकलते हैं वो इस योग्य हों कि इन कंपनियों में डायरेक्टली हायर किए जा सकें। यहाँ पर ये कंपनियाँ जो हो और इन बड़ी कंपनियाँ, इनको भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता है। और अगर समेकित रूप से इंटीग्रेटेड वे में काम किया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस कंपनी को और तमाम भारत की स्वदेशी कंपनियों को लाभ मिल सकता है। तो ये जो कंपनी है इसने भारतीयों को चौंकाया है और भारतीयों को गौरवान्वित होने का मौका भी दिया है। तो निश्चित रूप से इस कंपनी को सपोर्ट की आवश्यकता है। और ये कंपनी जो है इसकी एक खासियत ये भी है कि इस कंपनी ने कभी भी बाहर से कोई एंजल इन्वेस्टर या जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उनसे अभी तक कोई फंडिंग नहीं लिया है। तो भविष्य में अगर ये फंडिंग लेती है तो स्वाभाविक है कि इसका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ेगा। तो ये कंपनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के दिशा में एक बेहतर पहल माना जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न है, इसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला है जोहो कॉरपोरेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यह सही है या गलत है? जोहो कॉरपोरेशन के ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म का नाम अरट्टाई है और जोहो जिया जोहो कॉरपोरेशन का AI प्लेटफॉर्म है। तो प्रश्न ये बनता है
कि इसमें से आपको करेक्ट विकल्प चुनना है। 1 2 3 तीनों सही है, 1 और 3 सही विकल्प है, 2 गलत विकल्प है, 2 या 3 सही विकल्प है। तो जो भी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके आधार पर आप इसका आंसर देने का कष्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में इसे डिस्कस करने का कोशिश किया है, प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक पसंद आएगा। इस टॉपिक को आप भारत अमेरिका का जो संबंध है उसके दृष्टि से देख सकते हैं, H1B वीज़ा के संबंध में भी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको यह डिस्कशन अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।